आइए सुनते हैं आज की कहानी कायाकल्प। कृष्ण और सुदामा दोनों परम मित्र थे। दोनों संदीपन गुरु के यहां एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। उन दोनों की मित्रता काफी गहरी थी। वो जो कोई भी काम करते इकट्ठा ही रहकर करते थे। साथ साथ लकड़ियां इकट्ठी करते थे, साथ साथ खाना खाते थे व खेलते थे। पढ़ लिखकर कृष्ण और सुदामा अलग अलग हो गए। कृष्ण ने अपना राजपाट संभाला, जबकि सुदामा गरीब ही रहे। उनकी पत्नी बड़ी सुशील और व्यवहार की बड़ी नम्र थी। ये बात पत्नी को अच्छी तरह ज्ञात थी कि द्वारिका के भगवान कृष्ण उनके मित्र हैं। वो बार बार अपने पति से एक ही बात कहती रहती थी, तुम एक बार द्वारिका हो आओ, अब हमसे ये गरीबी के दिन नहीं कटते। मगर सुदामा हर बार उसकी बात टाल जाते। वो द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ा संकोच होता था। एक बार अपनी पत्नी के अधिक जोर देने पर सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने सोचा कि मित्र के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अतः उन्होंने फटे कपड़े में थोड़े से चावल बांधकर दे दिए। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां पहुंचने पर उन्होंने एक से एक ऊंचा महल देखा। उन महलों को देखने के बाद उनकी बुद्धि चकरा गई। कितनी बार तो उनके मन में ख्याल आया कि वो अपने घर को वापस लौट जाएं। फिर उन्होंने सोचा कि यदि वापस चला गया तो पत्नी से जाकर क्या कहूंगा। ये विचार आते ही वो राजमहल की ओर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। जब वो राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर व उनकी बात सुनकर द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। उसने सोचा कि फटे पुराने कपड़ों वाला ये ब्राह्मण किस मुंह से अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बता रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। मगर जब सुदामा ने द्वारपाल से विशेष आग्रह किया तो वो श्री कृष्ण के पास उनका संदेश लेकर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा का नाम सुना तो उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें अंदर बुलवा लिया तथा अपने बचपन के मित्र को अपने ही आसन पर बिठा दिया। फिर बड़े प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए तुम क्या लेकर आए हो? दुनिया के राजा ने, वैभव संपन्न श्री कृष्ण ने अपने हाथ फैलाए। ऐसे व्यक्ति के सामने जो फटे कपड़े पहने इस उम्मीद से उनके पास आया था कि यहां से कुछ मिल जाएगा। सुदामा उनकी बात सुनकर सकपका गए। बेचारे वे बोलते भी तो क्या बोलते। उनकी पत्नी ने तो मुट्ठी भर चावल बांध दिया था। वो उस चावल की पोटली को छिपाने लगे, मगर जब श्री कृष्ण की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने सुदामा के हाथ से वो पोटली छीन ली। फिर उन्होंने उनके सामने ही वो पोटली खोली और चावल को प्रसाद मानकर खाने लगे। लक्ष्मी जी भगवान के पास ही बैठी थी। उन्होंने सोचा यदि भगवान सारे चावल खा लेंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। अतः उन्होंने पोटली को झपट लिया और आधा हिस्सा स्वयं खा लिया। खाने के पश्चात दोनों मित्र बातचीत करने लगे। कुछ दिन रहकर भगवान कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका से विदा किया। लौटते हुए सुदामा मन में सोचने लगे कि भगवान ने कुछ न देकर मेरा बड़ा उपकार किया है, अन्यथा मैं संपत्ति के मोह में फंस जाता। प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। इस प्रकार संतोष के साथ सुदामा अपने गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर देखते क्या है कि सारा गांव स्वर्ण की नगरी बन चुका है। उन्हें लगा गलती से मैं कहीं फिर द्वारका तो नहीं आ गया हूं। यहां तो सब कुछ द्वारका जैसा है। सुदामा बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और सोच रहे थे कि तभी महल से उनकी पत्नी उनके स्वागत के लिए निकल आई। इतने ठाट बाट के बीच में भी अपनी पत्नी की आवाज पहचान कर सुदामा सोचने लगे, पत्नी तो ये मेरी लगती है। तभी पत्नी ने आगे बढ़कर बताया, भगवान की कृपा से हमारे दिन अब बदल गए हैं। दरअसल हुआ
यह था कि सुदामा के द्वारका में रहने वाले दिनों में ही श्री कृष्ण ने सुदामा की नगरी की कायाकल्प कर दी थी। उनकी पत्नी को महल की रानी बना दिया था। सुदामा बोले, ये संपूर्ण दौलत तो भगवान की है, हमें इसका उपभोग बहुत ही सोच विचार करके करना होगा। सुदामा ने महल पाकर भी शालीनता का परिचय दिया था।